हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी के लिए एक बार फिर से मैं लेकर हाजिर हूँ यूपी बोर्ड कक्षा 12 इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके बारे में अभी तक आपको शायद जानकारी ना मिल पाई हो। लेकिन यह टॉपिक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के मुताबिक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम को जानकारी दे रहे हैं। यूपी बोर्ड स्टडी विद त्रिपाठी, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये इस चैनल में आपके भविष्य के लिए बहुत ही काम किया जाएगा। अभी इसकी शुरुआत है, आपका प्यार बनाए रखिएगा इस चैनल में और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसके वॉचिंग टाइम को पूरा करें। धन्यवाद। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी के लिए मैंने आज बहुत ही मेहनत करके एक पोइट्री सेक्शन के अंदर जो एक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, उस चैप्टर का नाम आता है माई मदर एट 66। ये पोइट्री का बहुत ही शानदार टॉपिक है। इससे ज़रूर सेंट्रल आइडिया की मांग होती है क्वेश्चन पेपर में, तो उसी के बारे में आज आपको हम बताएंगे। और अबाउट ऑफ द पोइट, अबाउट ऑफ द पोएम, ये सब आपको बताया जाएगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके लिए मैं डेली इंग्लिश की कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर इम्पॉर्टेंट वाले अवश्य आऊँगा। तो चलिए आप शुरू करते हैं। ये आता है पोइट्री सेक्शन के अंदर ये आता फर्स्ट चैप्टर माई मदर एट 66। इसको कंपोज्ड किया है बाय कमला दास जी। और अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहेंगे कि इस चैप्टर के जो रचयिता हैं वो हैं कमला दास। अब चलिए अब हम देखेंगे अबाउट ऑफ द पोइट, मतलब कि कवि के बारे में क्या कहा गया है, कवि ने इसके बारे में क्या कहा है। ये देखिए आ गया अबाउट ऑफ द पोइट। कमला दास 1934 was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Name Madhavi Kutya. Some of her works in English includes the novel Alphabet of Lust 1977, a collection of short stories Padmavati, The Harlot and Other Stories 1992, in addition to 5 books of poetry. She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. My mother at 66 is an example. तो इसमें कवि के बारे में बताया गया है कि कमला दास का जन्म 1934 में मालाबार केरला में हुआ था। इन्हें भारत के एक फार्मासिस्ट कवि के रूप में चुना गया, रखा गया और इन्होंने उसके लिए बहुत काम किया। और बड़े ही मेहनत से कमला दास ने 5 बुक्स यानी कि नोवेल, इनका आविष्कार भी इन्होंने किया है इंग्लिश में। ये सब बताया गया है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट में बता दें मुझे, तो मैं इसको हिंदी में भी लिख के आपके लिए लाऊंगा। अब आते हैं अबाउट ऑफ द पोएम। अबाउट ऑफ द पोएम, इसके बाद इसमें हम बात करेंगे कविता के बारे में। तो माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड द फियर ऑफ लॉस एंड separation. Associated with it, the poetess undergoes a plethora of emotions when she sees her mother aging and feels the pangs of separation at the thought of losing her. She also wishes for the lost beauty and youth of her mother. इस कविता में मैं आपको कुछ मुख्य बिंदु बता रहा हूँ हिंदी में कि इस कविता में एक माँ, मेरी माँ, जो 66 इज बेस्ड ऑन देम,
66 साल की उम्र पर निर्धारित। इसी आधार पर इस कविता को लिखा गया है और इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो इससे ये तो पता चलता है कि 66 साल की उम्र में कोई ऐसा हो सकता है। यदि आपको इसके बारे में भी और अधिक जानकारी चाहिए तो अवश्य कमेंट करें। अब आते हैं सेंट्रल आइडिया। तो आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। तो आप लिखेंगे आंसर, फिर आप ब्लैक पेन से लिखेंगे सेंट्रल आइडिया, फिर आप लिखेंगे द पोएम स्टार्ट्स विद द जर्नी ऑफ द पोइट with her mother to Cochin on the morning of last Friday. The poet noticed her mother sitting beside her, who was dozing and open-mouthed, and her face was colorless like ashen and corpse. At that, the poet realized that her mother had grew old, but soon separated those thoughts, and outside there seemed young green trees enjoying children. Then reached airport and standing for looked her mother, found van colorless like winter moon and old pens and childhood. Fear returned, but the poet said to meet soon and while peg. नहीं sorry. Meet soon and while parting continually smiled. तो ऐसे आपको लिखना होगा ये सब तरीक़ों से। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को और प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इससे भी बेहतर तरीके से अगली बार से मैं आपके लिए लाऊंगा। अगर आपको चाहिए कि इसको हिंदी में मैं लिख के लाऊं तो आप कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद। एक बार आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 ऐसे लिख के आएगा। फिर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, आंसर लिखना है, फिर आप उसमें लिखेंगे द पोएम स्टार्ट्स विद द जर्नी ऑफ द पोइट with her mother to Cochin on the morning of last Friday. The poet noticed her mother sitting beside her, who was dozing and open mouthed, and her face was colorless like ashen and corpse. At that, the poet realized that her mother had grew old, but soon separated those thoughts, and outside there seemed young green trees enjoying children. Then reached airport and standing for looked her mother, found one colorless like winter moon and old pens and childhood. Fear returned, but the poet said to meet soon, and while parting continually smiled. तो इसमें कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, वर्ड, जिन्हें आप बोल्ड अक्षर में लिखेंगे ब्लू पेन से। जैसे मदर आया है, हर मदर टू कोचिन की, यहाँ मदर को आप बोल्ड अक्षर में लिखना, ठीक है। इससे आप एग्जामिनर को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे कुछ शब्द आते हैं। अगर आपको और ऐसी ट्रिक्स जाननी हो तो उसके लिए भी कमेंट करें। धन्यवाद। और इस चैनल पे आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बनाए रखें, और इस बार मैं आपके लिए और अच्छे से लाऊंगा। अगर आपको इसमें कुछ गलती रह गई हो तो माफ़ करें। धन्यवाद। और इस PDF को अगर आपको प्राप्त करना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल यूपी बोर्ड विद स्टडी विद त्रिपाठी, इससे अवश्य जुड़ जाइएगा। आप ये